स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश में कोरोना का कोहराम है। देश के कई राज्यों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पर इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे डाला है जो विपक्ष के गले के नीचे नहीं उतर रहा। तो वहीं आम जनता के लिए भी यह बयान बेहद निराशाजनक है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने नई बुलंदियों को पार कर लिया है, पर सूबे के मुखिया ये कहते हुए नजर आए कि प्रदेश में पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेहद गिरावट दर्ज की गई। क्या वाकई ये कथन सच है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। कोरोना से कोहराम मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। कोरोना ऐसा कहर बरपा रहा है जिससे देश के कई राज्य अछूते नहीं रह चुके हैं। आपको बताते चले, महाराष्ट्र के ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर अभी कोरोना की क्या स्थिति है। तो आपको बताते चले, 24 घंटे में 48,000 के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। 48,700 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में आंकड़े सामने आए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। हालांकि आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में अभी जो कोरोना की स्थिति है वो कंट्रोल में आ चुकी है। 24 घंटों के मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो 524 मौतें 24 घंटे में महाराष्ट्र में हो चुकी हैं। ठीक हुए मरीजों की संख्या आपको बताते चले 71,736 है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको महाराष्ट्र का पूरा कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो समझाने की कोशिश कर। अभी तक जो ठीक हो चुके हैं मरीज, उनका आंकड़ा आपके सामने है। इसके साथ मृत्यु के आंकड़े वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे हैं। 65,284 मरीजों की मृत्यु जो है वो कोरोना से हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या आपको बताते चले 6,74,770 अभी महाराष्ट्र में है। ये एक्टिव केसेस हैं, ये महाराष्ट्र के आंकड़े थे। आपको यहां पर बताते चले कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके हम यहां पर आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने यह कह दिया है कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू होना है, 18 साल से ऊपर लोगों को जो वैक्सीन लगनी है उसके लिए ये लोग तैयार नहीं है केंद्र की तरफ से, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिली हुई है गैर बीजेपी शासित राज्यों को। उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। आपको बता दें 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में आपको बताते चले 15,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ मौत की संख्या आपको बताते चले 226 मौतें 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में होने की खबर सामने आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा आंकड़ा छत्तीसगढ़ का आपके सामने। एक्टिव केसेस की संख्या 1,21,352 है। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं। तो आपको बताते चले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान ये गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने ये मना कर दिया है कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है वो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। केंद्र से दरख्वास्त की है कि वो उनकी मदद करे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है नहीं। राजस्थान के आंकड़े आपके सामने हैं। 24 घंटे में आपको बताते चलिए जो आंकड़े सामने आए हैं, पूरा का पूरा डेटा आपके सामने है। ये गैर बीजेपी शासित राज्यों का था। अब आपको बताते चले बीजेपी शासित राज्य हैं उनके आंकड़े हम आपको बताते जा रहे हैं। यूपी इस वक्त बेहद चर्चा में है। आपको बताते चले क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए थे और उसके बाद देश में दूसरे स्टेज पर उत्तर प्रदेश को रखा गया था, क्योंकि यहां पर भारी मात्रा में कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे। 33,551 कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 24 घंटों में सामने आ चुका है और 249 लोगों ने 24 घंटे के अंदर अपनी जान गंवा दी। ठीक हुए लोगों की संख्या 26,719 है। आपको बताते चले और सक्रिय केस यानी कि एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो यहां पर अभी बनी हुई है 3,04,199 माफ करिएगा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बीजेपी शासित राज्य हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन से बात करें या फिर दवाइयों से बात करें, केंद्र डाइवर्ट कर रहा है और जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर चीजें पहुंचा रहा है। हालिया में अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था केंद्र सरकार पर कि जो ऑक्सीजन है वो हरियाणा में भेजी जा रही है और उत्तर प्रदेश में भेजी जा रही है। उत्तराखंड के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं 5,058 मामले सामने आ चुके हैं उत्तराखंड के। 24 घंटे में जो मौत हुई है 81 लोगों ने इस वायरस से संक्रमित होकर के अपनी जान गंवा दी है। ठीक हुए लोगों की संख्या 1,601 है। उत्तराखंड में ये 24 घंटे का आंकड़ा है। अब आपको बताते चले सक्रिय केसेस बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो डेटा है जो ये बताता है कि कितने मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं और कितने मरीज जो हैं वो अभी भी इस वायरस की चपेट में हैं। 39,000 के आसपास मरीज अभी भी उत्तराखंड में बने हुए हैं और इसी बीच
कुंभ भी मेला वहां पर हो रहा है, आज आखिरी स्नान था। आपको बताते चले जानकारी सामने निकल के आ रही थी वो ये है कि कई लोग जो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर लगे हुए थे वो भी संक्रमित पाए गए थे। ये उत्तराखंड के आंकड़े थे। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में आपको बताते चले लॉकडाउन भी जारी है और 24 घंटे के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो आपको बताते चलिए बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़े थे जो हम आपसे साझा कर रहे थे। गैर बीजेपी शासित राज्य और बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़े हमने आपके सामने रखे ताकि आप समझ सके कि जो 1 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है उसमें जो गैर बीजेपी शासित राज्य कह रहे हैं पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अगर वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं होती है तो देश में इन राज्यों की स्थिति क्या होगी। आर्या न्यूज के सवाल, आज हम जो सवाल पूछ रहे हैं आपको बताते चलें, क्या टीकाकरण टालने का यह सही वक्त है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो हम आज ग्रे कार्ड में पूछ रहे हैं। देश एक जनता एक, तो वैक्सीन के दाम आखिर अलग अलग क्यों हैं? यह महत्वपूर्ण सवाल है जो हम आज पूछ रहे हैं। क्या राज्यों और सरकारों के समन्वय में कमी है? क्योंकि आपको बताते चले लगातार केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य कह रहे हैं कि केंद्र से उन्हें पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं मिल पा रही है, जबकि केंद्र कह रहा है कि हम राज्यों को सहूलियतें दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। अब अगर टीकाकरण 1 मई के आगे टल जाता है, 1 मई के बाद होता है गैर बीजेपी शासित राज्यों में, तो जिस तरीके से कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है, क्या यह सही फैसला होगा? सबसे बड़ा सवाल। सरकारों के समन्वय में आखिर कमी कहां से आ रही है? वैक्सीन पर राज्य और केंद्र आखिर एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है जो हम आज पूछ रहे हैं। क्या सियासत की भेंट देश की जनता चढ़ जाएगी? केंद्र और राज्य अगर एक मिल करके काम नहीं कर पाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि फिर देश की स्थिति क्या होगी। अगर केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय नहीं बन पाता है, अगर केंद्र और राज्य एक मिल करके इस देश को संभालने की पहल की शुरुआत नहीं करेंगे तो कोरोना त्राहिमाम मचा देगा। ये विशेषज्ञ मान रहे हैं। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी चाहिए ताकि कोरोना पर कंट्रोल लगाया जा सके और इसके साथ साथ जो राज्य है जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन की बात भी विशेषज्ञों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में टीकाकरण टालना कितना अहम होगा और कितना सही ये डिसीजन होगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है जो हम आज आपको बताते चले पूछ रहे हैं ग्रे कार्ड में। आर्या न्यूज के सवाल आपके सामने थे और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ और आपको बताते चले झारखंड, पंजाब की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने भी कहा कि अभी वो पूरी तरीके से फिलहाल के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 1 तारीख केंद्र की तरफ से कह दिया गया कि 1 तारीख के बाद 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है भी या नहीं है, क्योंकि यह बड़ी मुहिम है जिसकी शुरुआत 1 मई से होने जा रही है। अगर राज्यों के पास में, खास करके गैर बीजेपी शासित राज्यों के पास में, क्योंकि लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, अगर इन राज्यों में टीकाकरण में देरी होती है तो फिर इन राज्यों में हालात कैसे हो जाएंगे। क्योंकि आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में हालात भी खासा ठीक नहीं है, वहां पर भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आरोप वहां के मुख्यमंत्री आपको बताते चले भूपेश बघेल पर यह भी आरोप लगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इतने व्यस्त हो गए कि छत्तीसगढ़ के हालातों को वो भूल गए। इसी तरीके का आरोप विपक्ष आपको बताते चले केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस सामने आते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो वो हालातों को कंट्रोल आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आपको बता दें विपक्ष ये भी कह रहा है कि उनके राज्यों में जो संसाधन है उनकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, केंद्र पूरी तरीके से उनकी सहायता नहीं कर रहा है। ऐसे में आखिर सबसे बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि गैर बीजेपी शासित राज्य अपने यहाँ पर कोरोना पर कैसे नियंत्रण पाएंगे। यहाँ पर आपको बताते चले राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा उपलब्धता के आधार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दी जा रही है, क्योंकि राजस्थान के हालात भी खासा ठीक नहीं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल और आरके मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुजाता जी आपके पास आना चाहूंगी, हालात बेहद खराब है, समन्वय की कमी दिख रही है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। सुजाता जी। निश्चित तौर पर ये समय जो है ये राजनीति का नहीं है, अहंकार का नहीं है। जो सरकार चुनी गई है उनको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि राज्यों के साथ
जो केंद्र में बैठे हैं, अब जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा होता है तो कंट्रोल उनके हाथ में होता है। तो इस वक्त स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अगर केंद्र सरकार जो है वो बड़े भाई की भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभा पाएगा तो देश की जो हालत है इससे भी बुरी होगी। और इससे बुरी मैं क्या कहूं, इससे बदतर क्या हालात हो सकते हैं। मगर क्या हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जिस चीज के लिए चुनी गई है वो कार्य करे, वरना जनता जो इन्हें सीख देगी वो बाद की बात है। लेकिन आज प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम लोगों को बचा सके। आपने आंकड़े दिखाए और मैं जानना चाहती हूँ कि कुंभ की क्या आवश्यकता थी भाई। जब आपने देखा कि किस प्रकार से मद्रास हाईकोर्ट ने शपथ लगाई है चुनाव आयोग को, तो उसके बाद चुनाव आयोग कहता है कि जो विजय दिवस नहीं मनाएगा कोई भी पार्टी वाला या कोई भी विनिंग कैंडिडेट। तो अब उनकी निष्पक्षता पर क्या सवाल नहीं उठेंगे? सवाल उठ रहे हैं उनकी निष्पक्षता पे, माननीय उच्चतम न्यायालय की निष्पक्षता पे। क्या हो रहा है देश में? इस वक्त आवश्यकता है कि हम सब एक साथ आए। हमारे को विश्व गुरु बनाने चले थे और मैं आपको इतनी बात साफ कर दूं कि आपदा में अवसर केवल गिद्ध ढूंढते हैं। और आज आपदा में अवसर जो नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, वो हम देख रहे हैं कि जो जमाखोरी कर रहे हैं, जो चोर बाजारी कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन लोगों को इतना महंगा बेच रहे हैं, वो लोग आज गिद्ध की भांति आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आंकड़ों को छुपा रहे हैं, उन लोगों को धमका रहे हैं कि अगर आपने किसी ने भी सरकार के विरुद्ध कोई बात कही तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। क्या कर रही है सरकार? पूरी दुनिया देख रही है। तो हम अपने लोगों के सामने आंकड़े छुपा लेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा? जब तक हम सिचुएशन को देखकर मानेंगे नहीं, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप और मैं उस सिचुएशन को देख सकते हैं। तो क्या सरकार का धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है कि जो दिख रहा है उसको छुपाने के बजाय उसको हैंडल करने के लिए उसका सामना करे? मगर ये कमजोर सरकार की निशानी है कि वो ये नहीं कर पा रहे हैं। उनको यही कहना चाहती हूं मैं कि देश उनके साथ खड़ा है, तो आप डर क्यों रहे हैं? आप कमजोर सरकार है मानती हूं, लेकिन इस वक्त आपको देश सशक्त कर सकता है। आप हाथ तो बढ़ा के देखिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। ऑक्सीजन की बात आपको मैं आखिर में कहना चाहती हूँ कि कल तुषार मेहता जो सरकारी वकील है, उन्होंने इस बात को कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हिमाकत कैसे करी जिंदल जी को पत्र लिखने के लिए, क्योंकि ये काम केंद्र सरकार का है और ऑक्सीजन अगर एक्सेस कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो वो सेंटर के कॉर्पस में जाएगा, वहां से वो राज्यों को दिया जाएगा। इससे स्थिति साफ कर दी तुषार मेहता जी ने कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ऑक्सीजन। जब तक अभी मैं देख रही थी कि तमाम जो हमारे भाजपा के नेता हैं वो ठीकरा फोड़ रहे थे राज्यों पर कि फेडरल स्ट्रक्चर कहां गया, क्या हुआ। इस वक्त ये सब सोचने का विषय नहीं है, हम सबको साथ आकर इसको लड़ना होगा। विश्व गुरु आज पूरी दुनिया के सामने घुटने टेक रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए। लेकिन समन्वय बिठाना है ना, धन्यवाद करती हूँ। देश में ही राज्य है ना, चीन भी है उसमें, बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है राज्यों से? इंग्लैंड भी है। बिल्कुल सुजाता जी जवाब ले लेते हैं। आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए। आए हैं भारत की इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए। अहंकार नहीं, संवेदनशीलता के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए। दोबारा संपर्क करते हैं आर.के. मिश्रा जी आपसे, टेक्निकल इशू आ रहा है। कुछ सुजाता जी, आपने कहा कि एक होना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, अगर एक कदम केंद्र नहीं चल पा रहा है तो क्या एक कदम जो दूसरा कदम है वो राज्य नहीं उठा सकते हैं जाकर के, ताकि कम से कम देश की जो जनता है उसे सुरक्षित रखा जा सके? आवाज पहुंच रही है अब तक सुजाता जी? जी जी बोलिए। हाँ। बोलिए। जो आप बात कर रही हैं कि हमें एक होना पड़ेगा, समन्वय बिठाना पड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल सुजाता जी ये भी बन जाता है कि अगर केंद्र वो कदम नहीं उठा पा रहा है साथ आने का, तो क्या राज्यों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो केंद्र से बातचीत करें और कहें कि ठीक है आइए मिल करके इस महामारी से लड़ते हैं जाकर के? यही तो सारे राज्य कह रहे हैं। मैं अक्रॉस पार्टी लाइंस बोल रही हूँ। अगर आप विपक्ष के जितने राज्य हैं उनको देखेंगे, वो तो कह रहे हैं, वो तो जब जो भी बयान आ रहे हैं उससे ये साफ है कि वो हाथ भी बढ़ा रहे हैं, मदद भी मांग रहे हैं
केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि हमारा साथ दो, हमें वैक्सीन दो ताकि हम लोगों को वैक्सीनेशन कर सके लोगों की, हमारी ऑक्सीजन की जो दिक्कत है उसका समाधान ढूंढ के दो। और अगर राज्य कह रहे हैं तो केंद्र का काम है कि वो भी आगे आए। लेकिन दिक्कत ये हो रखी है कि केंद्र में बैठी सरकार जो है, आपने देखा है जब प्रधानमंत्री जी कोई मीटिंग करते हैं तो उन्होंने क्या कहा उसकी एक बाइट आप सब तक पहुंच जाती है। लेकिन देखिए, मैं उनके राजनीति से की समर्थक नहीं हूं आम आदमी पार्टी की, लेकिन कितना बड़ा इशू बना दिया गया इस बात का कि अरविंद केजरीवाल ने एक बाइट चला दिया। क्या ये वक्त इन सब चीजों का था? क्या ये वक्त इस बात का नहीं था कि केंद्र हर एक को ये बात कहे कि हम आपके साथ हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अगर आपके मन में कोई संशय है तो भी हम आपके साथ हैं। राज्य सरकारें अगर बोल रही हैं केंद्र को तो इसका मतलब है कि वो आवाज लगा रही है कि हम तो आपके साथ हैं, पर आप हमारे साथ क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए इसका और क्या समाधान हो सकता है? इसके अलावा राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? आपको याद है जीएसटी का पैसा तक नहीं रिलीज किया गया, तो राज्य सरकारें इस वक्त किस प्रकार से तमाम इंतजाम करेगी अगर केंद्र सरकार जिसने सारा पैसा अपने पास रखा हुआ है अगर वो सामने नहीं आएगी? आप मुझे बताइए कि पीएसए प्लांट के बारे में जब बात करी गई थी तो उसको पूरा क्यों नहीं किया गया अब तक? ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल है, लेकिन उनका जवाब आर.के. मिश्रा जी देंगे? जी पल्लवी जी, जी क्योंकि सवाल बेहद महत्वपूर्ण है ये। देखिए पल्लवी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो सुजाता जी अभी कह रही थी, जो कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, निश्चित तौर पर ये वक्त राजनीति का नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से ये हमारे पास जिस तरह की समस्याएं, जिस तरह की महामारी आई है, इसमें मिल करके लड़ने की आवश्यकता है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन इन्होंने बातों बातों में ही राजनीति इन्होंने कर ही ली। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लगा हुआ है तो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली गई है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लगी हुई है, एक्ट लगी हुई है, जिससे केंद्र सरकार के पास में शक्तियां चली गई है। तो मुझे एक चीज बताइए, जो कि महाराष्ट्र में ये जो 60,000 मौतें हुई है, दिल्ली में जो इतनी मौतें हुई है, पहली बात है देखिए हर एक का अपना अपना बजट है। महाराष्ट्र का अपना हेल्थ बजट जो है वो है 12,500 करोड़ और टोटल बजट 4.5 लाख करोड़ का पूरा बैठता है। उसी तरह से 69,000 करोड़ है ये दिल्ली का बजट, जिसमें से 9,000 करोड़ इन लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में एलोकेट किया हुआ है। तो एक चीज बताइए, क्या स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्या? ऐसा तो है नहीं। केंद्र की अपनी जिम्मेदारी है, केंद्र अपना जिम्मेदारी निभा रहा है, बिल्कुल निभा रहा है, लेकिन राज्य की भी तो जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए, चाहती हैं, ठीक है सुजाता जी। पल्लवी जी, आप मुझे बता दीजिए कि मैंने राजनीति करी हो तो मुझे दोषी मान लीजिए, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपकी गलतियां आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आप केंद्र में केंद्र सरकार है और मुझे जो आपसे दिक्कतें हो रही है मैं आपको बता रही हूँ और फिर भी विनम्रता के साथ बार बार कह रही हूँ कि इस वक्त ये सोचने का वक्त नहीं है कि कौन से राज्य सरकार के पास कितना पैसा है, नहीं है। जहां से जो मदद कर सकता वो कर सकते हैं, मगर मिश्रा जी आप उन्हीं आरएसएस के प्रचारकों में से है जो हर मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के बारे में भी बात कर रही थी, मैं बात करूंगी टीएमसी के बारे में भी, हर उस सरकार के जिनके विरुद्ध हम राजनीति में है। लेकिन आज वक्त है कि हम किस प्रकार से मदद करें। अगर यही बात अमेरिका भी सोचता, इंग्लैंड भी सोचता, चाइना भी सोचता, तो वो अपना हाथ ना बढ़ाता हमारी तरफ। कुछ तो शर्म कर लीजिए। आप अपने देश के अंदर राज्यों की तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकते, पूरी दुनिया के देश हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्थिति इतनी बुरी है, इतनी बुरी आपकी सरकार ने करी है। आपको ये दिखाई नहीं देता चाहती है कि आज पूरा विश्व भारत का साथ देने के लिए तैयार है। ऑक्सीजन बाहर से आ रही है, वैक्सीन बाहर से आ रही है और हम आपस में ही झगड़ रहे हैं इस देश की जनता पे हाल सियासत के चक्कर में। मिश्रा जी, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, उसका भरण पूरण कैसे करा जाए, ये ठीक आपकी जिम्मेदारी ठीक है सुजाता जी जवाब ले लेते हैं। बार बार कहना कि उनकी जिम्मेदारी है या नहीं। पल्लवी जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल मिश्रा जी जवाब दीजिए। हर एक को वैक्सीन बराबर
क्यों नहीं दे रहे? ठीक है सुजाता जी, की अलग अलग जो दाम है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? ठीक है, एक मिनट सुजाता जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सुजाता जी जवाब। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं वो एक क्यों नहीं है। ठीक है मिश्रा जी जवाब दीजिए। वाराणसी के बेटे ने गंगा मैया के तट को काट दिया है। देखिए जवाब चाहिए तो शांत करना पड़ेगा, जवाब चाहिए तो शांत करना कि क्या इस राज्य के पास इतना पैसा नहीं है? अरे पीएम केयर्स फंड का पैसा निकालो। पीएम केयर्स के फंड के ऊपर नाक की तरह फंड में बहलाकर बैठ गए आप एक मूर्ति बनाने चले गए। आपने अस्पताल क्यों नहीं बनाया? ठीक है सुजाता जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ऐसे चर्चा होगी तो जवाब नहीं मिल पाएगा ना, अगर सवाल महत्वपूर्ण है तो जवाब भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता तक जवाब जो है वो पहुंचना चाहिए। सुजाता जी आर के मिश्रा जी आप जवाब लेगी तब जाकर के मैं जवाब। ठीक है मिश्रा जी जवाब दीजिए, मिश्रा जी जवाब दीजिए आप। देखिए ऐसा है, ठीक है सुजाता इनको यही तकलीफ है, सुजाता जी प्लीज। गैर बीजेपी शासित राज्य अगर ये गुहार लगा रहे हैं कि केंद्र उनकी मदद करे तो एक बार सुनना पड़ेगा। सुजाता जी प्लीज, मिश्रा जी जवाब दीजिए आप। ठीक है देखिए पल्लवी जी ऐसा है, जब नया स्ट्रेन आया था तो 7 जनवरी 2021 को केंद्र ने PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आप साइट पर जब जाएंगे तो वहां पर हर एक स्टेट को आगाह किया गया था। पहली बात मैं यहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, हर एक स्टेट को आगाह किया गया था जो कि सेकेंड स्ट्रेन आने वाला है और बहुत ही खतरनाक है। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं वो बिल्कुल आप हमें बताइए। कहीं पर कोई दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो, आप हमें बताइए। लेकिन इन लोगों ने इसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, इन लोगों ने ये कांग्रेस शासित प्रदेशों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का 7 जनवरी का आप अगर जब देखेंगे तो पब्लिक डोमेन में आपका वो बिल्कुल लिखा हुआ है जो कि केंद्र ने राज्यों को, ये भी बताइए। अब मैं बता रहा हूं ना, आप पहले सुनने की कोशिश तो करिए, आप सुन कहाँ रही हैं। उसके बाद इन्होंने जो भ्रम की स्थिति वैक्सीन के ऊपर में पैदा की, जो आज तक एक भी कांग्रेस के लीडर मुझे जरा बता दें जो कि पब्लिक डोमेन में उनका कोई भी नेता वैक्सीन लगाया हो। तो पहले तो इन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा की। इन लोगों का शुरू से ही वैक्सीन के ऊपर में हो चाहे तैयारियों के ऊपर में हो, बिल्कुल इन्होंने कोई तैयारी नहीं की और केंद्र को बदनाम करने के लिए जिस तरह से इन लोगों ने साजिशें रची, ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक भी जानती है इस चीज को। देखिए मुझे बोलना पड़ेगा ताकि आप अगला सवाल करें, मैं उसका जवाब दे दूं। नहीं पहले मुझे बोलने दीजिए। आपने पैदा करी, देखिए अपने राज्यों में जूझ रही है। महाराष्ट्र का डेटा देख लीजिए आप। अरे आप सुनिए, आप सुजाता जी सुनिए, लॉकडाउन नहीं आप है, सुनने की भी कोशिश करिए। कुछ केसेस से 5000 कुछ केसेस तक कल तक पहुंच गया था। इसलिए आप भ्रम की स्थिति को जो बात कर रहे हैं ना, तो याद रखिए कि दूसरा स्ट्रेन आया। चुनाव क्यों हुए इस देश में? कुंभ के लिए आपने लोगों को आमंत्रित क्यों किया ये बताइए। प्रधानमंत्री ने रैली करी, खुद दूर खड़े लोगों से इतने लोगों को इकट्ठा किया। उन लोगों में कोरोना फैलाने वाले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री बनाना भी बोलेगी तो मैं क्या फिर बोलूंगा? प्रधानमंत्री जवाब तो लीजिए, नहीं दे सकती। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बाद क्या केवल एक व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री बन सके? आप लोग तो कहते हैं बहुत नेता है, जवाब तो लीजिए, आप जवाब लीजिए। सामने आके वैक्सीन लगवाए, ये आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये साफ स्थिति करिए। हमारे नेता आपको आगाह करते रहे फरवरी 2020 में, मार्च 2020 में, मगर आपकी ऐसे कैसे डिबेट होगा? ऐसे कैसे डिबेट? आपकी सरकार साजिश करता सरकार है। जवाब ही नहीं, ये सुनने की कोशिश नहीं कर रही है तो जवाब ले लेते हैं। इसी वक्त लेकर आए। सुजाता जी अब जवाब ले लेते हैं। आर के मिश्रा जी, सवाल ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि जब देश एक है, जब देश की जनता एक है, तो आखिर वैक्सीन के जो दाम है वो तो भागों में क्यों बढ़ चुके हैं? मिश्रा जी ठीक है। सुजाता जी देखिए सवाल आपने पूछा, जवाब भी लेने दीजिए। और आप
आपके तमाम जो कॉर्पोरेट नहीं देखिए सुजाता जी, इस तरीके से ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति को बुलाने के लिए देखिए बुलाया गया है यहाँ पर इस चर्चा में। इस तरीके से नहीं होती चर्चा। सुजाता जी प्लीज शांत हो जाइए। सवाल पूछ रहे हैं ना सुजाता जी, जवाब भी लेने दीजिए मुझे 1 मिनट। ठीक है, आप जब बोलती हैं सुजाता जी तो आरके मिश्रा जी सुनते हैं प्लीज, एक गंभीर व्यक्ति की तरह। बारे में हमें पता था, उसके बारे में आपने क्या किया? थोड़ा डाउन कर दीजिए प्लीज आवाज। हुआ क्यों हुआ ये बताइए। वहाँ पे 13 अखाड़े हैं और वहाँ न्यूज रूम। ठीक है मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। पीसीआर प्लीज थोड़ी सी आवाज डाउन कर दीजिए। हाँ आरके मिश्रा जी जवाब दीजिए आप। जब देश एक है, देश की जनता एक है, तो वैक्सीन के दाम आखिर अलग अलग क्यों हैं? देखिए ऐसा है, इन लोगों ने तो कोई कुछ नहीं बताया, इन्होंने जो कि पब्लिक डोमेन में ये चीज उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो कि सेंट्रल के पास जो 50% कोटा होता है वो राज्यों को फ्री दी जाती है। ये तो खाली बता रहे हैं जो कि ये वेरिएशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, सारा कुछ बता रहे हैं। केंद्र के लिए हर एक राज्य उनके लिए बराबर है। देखिए 150 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 400 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से प्राइवेट कंपनी दे रही है सीरम। उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको 600 रुपये में दे रही है। सेंटर का जो 50% का कोटा होता है वो भी फ्री में इनको दी जाती है। ये बता रहे हैं ये लोग नहीं बता रहे हैं। तो 50% जो इनका फ्री जो देने का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट वो बिल्कुल इनको फ्री दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और ये दाम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं तय किया है, बल्कि प्राइवेट कंपनी ने इनके पास दिया हुआ है, जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने ही तय किया है ये। पहली बात। दूसरी बात, वैक्सीन के ऊपर में अगर भ्रम की स्थिति अगर नहीं रहती तो आज जो डोज जो कह रहे हैं जो कि ये 14 करोड़ जो डोज अभी लगे हैं अभी, और दूसरी बात जो 18 से 45 के बीच में 3.13 करोड़ हमारे पास वो हैं जो कि वैक्सीन लगाने के लिए हमारे पास पब्लिक है 18 से 45 के बीच में। जहां तक बात है जो वैक्सीन कह रहे हैं उसी प्रदेशों में जहां पे कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहीं कह रहे हैं जो वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है, वहीं कह रहे हैं जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, वहीं कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज है। मेरा ये कहने का मतलब है राज्य और केंद्र इस महामारी में, इस विपदा में साथ साथ चले और समन्वय बना करके चले, न कोई दोषारोपण हो। अगर कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये चिल्लाने से नहीं होगा, ये आप बताइए जो हमारे पास ये दिक्कत है और हमको तो ये चाहिए। जी अब वो कैसे बताएं? आप ये भी जवाब दे दीजिए ना कि वो कैसे बताएं। लगातार अगर आप ये कह रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही सिर्फ दिक्कत है, तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, वो लगातार, झारखंड भी तो यही कह रहा है ना, लगातार वो कह रहे हैं कि भैया है दिक्कतें हमारे वहां पे, केंद्र मदद करे आकर के। अब कैसे कहें आपसे? निश्चित तौर पर देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है निश्चित तौर पर जहां कोई दिक्कत है तो निश्चित तौर पर वो केंद्र को बताएं और केंद्र जहां से भी होगा उसकी आपूर्ति करेगी। लेकिन चिल्लाने से तो नहीं होगा ना, ऐसे तो हमारा और आपका समन्वय नहीं बनेगा ना आपका। ठीक है सुजाता जी, वैक्सीन की कमी के कारण अगर टीकाकरण में जरा से भी देरी हुई तो स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी, क्योंकि अभी जैसी स्थिति है और इसके बाद जो स्थिति होगी अगर टीकाकरण में दिक्कत होगी वो आप भी समझ रही होंगी और आरके मिश्रा जी आप भी समझ रहे हैं, और उसके बाद स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। सुजाता जी जी देखिए पल्लवी जी, जो बात ये कह रहे हैं ना, मैं इनको एक आंकड़ा और भी दे देती हूँ कि टेस्टिंग भी बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है और वैक्सीनेशन ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि हर डॉक्टर, हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कि अगर आपको वैक्सीन मिल गई है, एक डोज भी मिल गई है, तो भी आप प्रोटेक्टेड है किसी हद तक। अगर आपको कोविड होता है तो आपके मरने की स्थिति ना हो, क्योंकि जो हम आज स्थिति देख रहे हैं उसे देखकर वैक्सीनेशन बढ़ाने की जरूरत है। मैं मिश्रा जी से एक बात जानना चाहती हूँ कि ये 50% की बात कर रहे हैं ना, तो आप मुझे बताइए कि कितने देश, हमारे देश के लोग कितने ऐसे हैं जो आप मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि जो टैक्स देते हैं उसी से आगे से आपको पता चल जाएगा कि क्या 50% काफी होगा। कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो इसे अफोर्ड कर सकेंगे? अगर भारत बायोटेक की वैक्सीन है तो वो भी बता देते हैं आप कि 1200 की एक डोज मिलेगी,
और दूसरी वाली वैक्सीन 600 की मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मेरे घर के बिल्कुल बगल में है उसमें लगाया 250 रुपए में। अब आप मुझे बताइए अगली डोज लेने के लिए मैं अगर 600 रुपए लेकर जाती हूँ, अगर वो ज्यादा भी लेते तो मैं करवा लूंगी, लेकिन मेरे घर में काम करने वाले कितने ऐसे लोग होंगे जिनके इस वक्त में संपर्क में भी नहीं होंगी, वो कैसे लगवाएंगे? आप मुझे समझाइए, कहाँ तक जाएंगे? वो जवाब देना चाहते हैं। होगी आप लोग क्या कोई प्लानिंग नहीं करते? वो जवाब देना चाहते हैं सुजाता जी। निशा जी जवाब दीजिए। ये भी कह रहे हैं कि जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो आप प्लाज्मा 28 दिन तक नहीं दे सकेंगे, तो जो वैक्सीन देने के बाद प्लाज्मा का जो डेफिसिट होगा उसको हम कैसे कवर करेंगे? क्या इन सब चीजों को स्टडी करने की जरूरत नहीं है? बताइए। हाँ, वो जवाब दे रहे हैं सुजाता जी, आपके सवालों को जवाब दे रहे हैं। मैं तो हर राज्य की बात कर रही हूँ। निशा जी देखिए बिल्कुल डिबेट का ऐसा तरीका होना चाहिए, आप जवाब दीजिए कोई भी निशा जी, अगर आप जवाब क्वेश्चन आए दीजिए। निश्चित तौर पर उसका उत्तर होना चाहिए। उत्तर प्रत्युत्तर प्रश्न उत्तर ऐसे होना चाहिए। डिबेट का तरीका ही यही है। देखिए हम और सुजाता जी बहुत ऐसे डिबेट में बैठ चुके हैं जहां पर हम लोगों ने डिबेट किया है। हो सकता है जो कहीं पर किसी उत्तर और प्रश्न में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी सुजाता जी आप निशा जी प्लीज जवाब दीजिए। सुजाता जी देखिए, इस तरीके से लगातार बोलती रहेंगी तो जो स्थिति है वो वहीं की वहीं रह जाएगी और सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। प्लीज मेरी गुजारिश है सुजाता जी, मेरे दर्शकों को समझने दीजिए कि आखिर दिक्कतें कहां पर आ रही है केंद्र और राज्यों के बीच में। निशा जी जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, पल्लवी जी मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, सुजाता जी ने कहा जो कि हम गए 250 रुपये में हमने वैक्सीन लगाया। मैं आर.के. मिश्रा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मैं म्युनिसिपल के डिस्पेंसरी में गया, एमसीडी के डिस्पेंसरी में गया और मैंने फ्री वैक्सीन लगाया। मुझे कोई 250 रुपये पे नहीं करने पड़े। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से आप अगर जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी 5 स्टार लग्जरियस हॉस्पिटल में जाते हैं तो 250 रुपया लिया आपसे, तो हो सकता है जो कि वहां पर 250 लिया होगा। लेकिन मैं एक एमसीडी के डिस्पेंसरी में गया तो मैंने वहां पर फ्री वैक्सीन लगाया। जो मैं पहला डोज लिया हूं वो फ्री में लगाया हूं। उसी तरह से जैसे कह रहे थे हमारे यहाँ जो काम करने वाली है वो अगर मान लीजिए अगर नहीं अफोर्ड कर रही है डिस्पेंसरी में जाकर के लगाएंगे, जो अफोर्ड करने वाले हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। निश्चित तौर पर इस चीज को समझने की जरूरत है। ये अवेयरनेस की चीज है, कहाँ पर हमारा फ्री वैक्सीन लग रहा है, कहाँ पर हमको सुविधा अनुसार पता नहीं। मैं तो 250 में नहीं लगाया हूँ, लेकिन फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं आई, मैं तो फ्री में लगाया हूँ। सड़कों के बाहर मिश्रा जी लोगों की कतारें लगी हुई हैं। अरे मैं वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक उन्हें बेड मिल जाए और उन्हें वैक्सीन मिल जाए। मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूँ, वहां पर पता है सरकारी अस्पतालों के बाहर 10 किलोमीटर लंबी लोगों ने लाइनें लगा रखी हैं कि वैक्सीन मिल जाए, हमें कम से कम लग जाए। और आप कह रहे हैं अवेयरनेस की जरूरत है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस आप पर यह आरोप लगा रही है कि गांव में टीकाकरण कम हो रहा है, इवन जांच भी कम हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा का आज ही बयान आया, उन्होंने कहा कि वहां तक आप लोग पहुंचे नहीं, आप लोग जांचें नहीं कर पा रहे। और आप कह रहे अवेयरनेस की जरूरत है, अपनी सुविधा के अनुसार लोगों का होगा, वहां पर पैसे से लगवाएंगे वैक्सीन और आराम से लगवा सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ पल्लवी जी आप समझ नहीं पाए या मैं आपको जो आपने बोला मैंने वही समझा है मिश्रा जी। मैं ये कह रहा हूँ जो कि डिस्पेंसरी में जा करके मुफ्त वैक्सीन लगता है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के लगा रहे हैं तो आपको 250 रुपये में लगाया गया। ये समझने की जरूरत है। अवेयरनेस तो है ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन लगाने वाले का 0.03% से लेकर के 0.04% तक जो वैज्ञानिक हैं वो भी कह रहे हैं जो कि जो इन्फेक्ट होता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, वो वैक्सीनेटेड पीपुल कम करते हैं। अगर सवाल तो यही है, आज चर्चा तो इसी बात पर हो रही है ना सुजाता जी कि वैक्सीन जिसको लग चुकी है जिस व्यक्ति को, उसमें कोरोना संक्रमण थोड़ा सा कम होगा, जल्दी रिकवर कर जाएगा। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यही है कि अगर कोरोना का टीका उस व्यक्ति को लगेगा ही नहीं, 4 राज्यों ने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर लिए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि भैया हमारे वहां नहीं है, हम नहीं लगवा सकते हैं, स्थितियां क्या हो जाएंगी फिर?
मैं यही बात तो इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं जाऊंगी सरकारी अस्पताल में भी तो किसी तरीके से लगवा लूंगी टीका, लेकिन एक कोटा है जिसके तहत वो निकाल के लगा रहे हैं। इसी वजह से अपने घर के बगल में जाके मैंने टीका लगवा दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर टीके ही नहीं होंगे तो लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, वैक्सीनेट नहीं होंगे तो एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी 5 को तो कम से कम करेगा। आप जो आंकड़े अगर दिखा रहे हैं, अगर कहीं पे 3 लाख है जो आप शायद उत्तर प्रदेश का दिखा रही थी, तो 5 लोगों को भी अगर वो इन्फेक्ट कर देते हैं तो 15 लाख हो जाएंगे। आप मुझे बताइए आप बात क्या कह रहे हैं? कितने एसिम्प्टोमेटिक तो वे पता ही नहीं होंगे। अगर वैक्सीनेशन हो गया तो वो कम से कम प्रोटेक्टेड तो हो जाएंगे। अगर एक किसी के संपर्क में आता है और उन 5 में से 2 वैक्सीनेटेड भी है, 3 वैक्सीनेटेड भी है, तो वो 3 प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये बात कितनी सिंपल है, ये इन्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर हमें देश में कोरोना को कंट्रोल करना है तो वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी और केंद्र सरकार को स्टेप इन करना पड़ेगा। हम 6 करोड़ वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब जरूरी है कि वॉर फुटिंग पर हम लोगों को वैक्सीनेट करें और केंद्र सरकार इसमें आए आगे और वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए। ये फ्री वैक्सीनेशन की बात ही कर रही हूँ मैं, और इसमें अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग व्यवहार ना हो। ठीक है मिश्रा जी, जवाब देखिए ऐसा है सुजाता जी, अभी भी मैं कह रहा हूँ इनको समझने की, ये मुझे कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो कि ये समझ नहीं पा रही हैं जो कि आखिर वो कांग्रेस शासित प्रदेश ही क्यों है जहां पर इन लोगों को खाली दिक्कतें आ रही है। कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी? अरविंद केजरीवाल ने भी तो कहा हमारे पास नहीं। आप सीधा कांग्रेस, अगर सुजाता जी बैठी हुई है तो सीधा वही बोल देंगे कि कांग्रेस शासित राज्यों को दिक्कत हो रही है, सिर्फ झारखंड में भी दिक्कत है, दिल्ली में भी दिक्कत है, वो भी कह रहे हैं हमारे वहाँ दिक्कत है। गैर भाजपा हाँ, तो आप ये बोलिए गैर बीजेपी शासित राज्यों को दिक्कत हो रही है। देखिए तो आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि आप लोगों ने पहले ऑक्सीजन रोक दी है बॉर्डर्स पर, उसके बाद अब वैक्सीन नहीं पहुंचा रहे पूरी तरीके से। मैं कह रहा हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ राजनीति ना हो। देखिए केंद्र और राज्य का समन्वय बनना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर एक विचार जब तक मिलेगा नहीं तब तक इस विपदा से कोई अगर निजात पाना चाहेगा वो नहीं हो सकता है। एक दूसरे के कॉपरेशन से ही सब कुछ संभव है, क्योंकि जिस तरह से ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन कोई साधारण स्ट्रेन नहीं है, और हम तो ये समझते हैं कि ये तो दूसरा स्ट्रेन अभी कहा जा रहा है। बताइए कि कॉपरेशन कैसे होगा? क्या कह रहे हैं गैर भाजपा, मैं आपसे बहुत विनम्रता से जानना चाहती हूँ कि गैर भाजपाई राज्यों की समस्या का समाधान क्या केंद्र ढूंढेगा? क्या केंद्र उनकी तरफ हाथ बढ़ाएगा? उन्हें जो दिक्कतें हो रही है उनके बारे में एक जिसे केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, मदद करे, ऐसा ये कुछ होगा केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो वो अपना कर्तव्य निभाएं और केंद्र अपना कर्तव्य निभाए, तभी जाकर के इस विपदा से हम लोग लड़ सकते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। मिश्रा जी, 1 तारीख से आप लोगों ने बोल दिया कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जानी चाहिए, वैक्सीन लगना चाहिए 18 साल से ऊपर लोगों को, लेकिन 4 राज्यों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। आगे का रास्ता क्या है मिश्रा जी? नहीं, देखिए अभी देखिए कितना है, मैं आपको डाटा बताता हूँ आपको। बिल्कुल। जो अभी ये, हालांकि हमारे पास थोड़ा सा पुराना ये डाटा है, लेकिन 24 मिलियन हमारे स्टॉक में है और 19 मिलियन पाइपलाइन में है। ये डाटा थोड़ा सा 1 सप्ताह पुराना वाला है, लेकिन अपडेटेड डाटा अगर मैं होगा तो मैं अभी आपको मैं कह दूंगा, जो कि इस तरह से है। देखिए प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उससे 100% प्रोडक्शन हो रहा है जिस कंपनी को ये दिया गया है, और निश्चित तौर पर वैक्सीन की कोई कमी नहीं आएगी। आप देखते रहिए, इस निश्चित तौर पर कमी नहीं आएगी। आ रही हूँ सुजाता जी जवाब दीजिए। अब आप मिश्रा जी कह रहे हैं वैक्सीन की कमी ही नहीं आएगी, 1 तारीख से शुरुआत कर दीजिए, लेकिन पहुंचेगी राज्यों में तभी ना शुरुआत होगी। सुजाता जी, इनसे ये जानना चाहती हूँ कि 600 वाली वैक्सीन मैं ले लूंगी, चलिए मान लिया। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो राज्य सरकारों को, अब मैं गैर भाजपा की ही बात कर रही हूँ, गैर भाजपा राज्य सरकारों को जो 50% में से आप लोग कोटा देंगे, उसके अलावा जो है वो 400 रुपए में राज्य सरकारें खरीदेंगी। केंद्र सरकार क्या खास है कि उनको 150 में मिले और राज्य सरकारों को 400 में? और आप पहले बिहार
में कह रहे थे कि मुफ्त की वैक्सीन देंगे, अब आपने बंगाल में भी कहा है मुफ्त में वैक्सीन देंगे। तो जो गैर भाजपा है, इसका मतलब है उन्हें मुफ्त वैक्सीन नहीं मिलेगी। इसलिए तो आपको केंद्र में नहीं बैठाया गया था, इसलिए बैठाया गया था कि हालांकि अशोक गहलोत ने कह दिया है कि 18 साल से ऊपर जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है लोगों की, वो फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। अशोक गहलोत ने कह दिया। आर के मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र में एनसीपी के एक लीडर हैं जिन्होंने फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है। मैं आपको इन्हीं के शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि फ्री में मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन शिवसेना और जो कांग्रेस है इनसे नाराज हो गए हैं। हाँ, आखिर क्यों? ठीक है, ठीक है। पर ये राजनीति करते हुए नहीं कहा है, एक बनी हुई सरकार ने कहा है कि हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे। ये राजनीति के लिए, वोटों के लिए नहीं कहा है। जो पक्ष और विपक्ष यानी कि केंद्र और राज्य की सरकारें अभी आमने सामने। सबसे बड़ा सवाल है कि जनता बेहाल हो रही है। 4 राज्यों में अगर टीकाकरण देरी से शुरू हुआ तो हालात क्या हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आपको बताते चले, ग्रे कार्ड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर न्यूज।